नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी साहित्य के तीसरे काल रीति काल के नामकरण पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के विद्वानों में मतभेद रहा कि उत्तर मध्य काल, जिसकी समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी है, इसका नामकरण क्या हो। इसके नामकरण पर विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं और इस काल के अलग अलग नाम दिए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला नाम है अलंकृत काल। यहाँ अलंकृत में थोड़ा मिसप्रिंट है। मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम अलंकृत काल रखा। रचनाओं में अलंकारों की अधिकता और चमत्कार दिखाने की होड़ के कारण ये नाम रखा गया। मिश्र बंधुओं का तर्क ये है कि इस काल में कविता को अलंकृत करने पर अधिक बल दिया गया। सारे ही साहित्य में अलंकार देखने को मिलते हैं, इनकी भरमार है। अलंकारों की अधिकता को देखते हुए इन विद्वानों ने इस काल का नाम अलंकृत काल रखा। परंतु ये साहित्य की केवल एक विशेषता है। इस युग में केवल अलंकारों का प्रयोग नहीं किया गया है, रस, ध्वनि आदि पर भी बल दिया गया। हम किसी एक विशेषता के आधार पर किसी काल के साहित्य का नामकरण नहीं कर सकते, इसलिए अन्य विद्वानों ने इस नामकरण को उचित नहीं माना। इसका दूसरा नामकरण है श्रृंगार काल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम श्रृंगार काल रखा। इसका आधार उन्होंने श्रृंगार रस की प्रचुरता तथा राधा कृष्ण के बहाने नायक नायिका का वर्णन को माना है। इस काल के लगभग सारे कवि राजाओं के आश्रय में रहकर कविता रचते थे। राजाओं के भोग विलास की प्रवृत्ति को शांत करने के लिए कवि श्रृंगार और उक्ति चमत्कार से भरी कविता लिखकर अपने आश्रयदाताओं को खुश करते थे। लगभग सारा साहित्य ही श्रृंगार भावनाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इसको श्रृंगार काल कहा गया। परंतु इस काल के साहित्य में हमें और विशेषताएं भी मिलती हैं। श्रृंगार की प्रधानता स्वतंत्र नहीं बल्कि रीति आश्रित है, यानी कि ये एक रीति के अंतर्गत लिखी गई है, ये रचनाएं लिखी गई हैं। इसलिए विद्वानों ने श्रृंगार काल नामकरण पर भी सहमति नहीं जताई। तीसरा नामकरण है इसका कला काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर राम शंकर शुक्ल ने इस काल का नाम कला काल रखा। कला पक्ष यानी भाषा, अलंकार, छंद पर ज़्यादा ध्यान। इन विद्वानों के अनुसार काव्य के कला पक्ष का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना कभी नहीं हो सकता, लेकिन केवल कला पक्ष की प्रधानता को देखकर काव्य के भाव पक्ष की अनदेखी करना सही नहीं है। रीति काल के कवियों में भावों के प्रति उपेक्षा है, यह उनके प्रति अन्याय होगा। इसलिए विद्वान इस काल को कला काल मानने से भी सहमत नहीं हुए। तो चौथा नामकरण है रीति काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम रीति काल रखा। काव्य रचना रीतिबद्ध थी, सबसे उचित और मान्य यही नाम माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण रीति काल नाम दिया। उन्होंने कहा है कि इस काल में जितना भी साहित्य लिखा गया वह एक रीति परंपरा पर चलकर लिखा गया। रीति शब्द से अभिप्राय है काव्य रीति या काव्य परिपाटी, अर्थात सभी काव्य सिद्धांतों के आधार पर काव्यांगों के लक्षण सहित या उनके आधार पर लिखे गए ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहा जाता है। शुक्ल जी ने बताया है कि हमें इस काल में 3 तरह के कवि देखने को मिलते हैं: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस काल के कवि वास्तव में संस्कृत के आचार्य की रीति पर चले
और उसी रीति को मानते हुए शुक्ल जी ने इस काल का नाम रीति काल रखा। सभी इस नाम से सहमत हैं और यही नामकरण उपयुक्त भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।